सर फिर कौन सा ऐसा एसेट है जो आपको लगता है कि ये एसेट तो ऐसा है कि अगले 15-20 सालों तक अगर इसमें एक बार पैसा डाल दिया तो ये तो आपको रिटर्न देगा ही देगा? देखिए 15-20 साल आज के ज़माने में एक बहुत लंबी अवधि हो जाती है। हुँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि अब जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है हुँ, हुँ, और हुँ, कोई भी ट्रेंड अब जो है 15 या 20 साल तक लास्ट नहीं कर सकता है। ओके। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हुँ, गोल्ड जैसी एसेट क्लास की अगर हम बात करें जो कि बहुत सारे इंडियन निवेशक जो हैं हमेशा से एक गोल्ड के प्रति उनका एक रुझान रहा है, रुझान रहा है, सिक्योर बहुत मानते हैं उसे। बहुत सिक्योर हाँ, मानते हैं और ये रहा भी है। हाँ, मगर अगर आप ये देखें कि 2001 से लेके 2011 के बीच में गोल्ड जो है वो 8.5 गुना हो गया रुपी टर्म्स में। हाँ, 4,000 रुपए तोले से 4,000 रुपए 10 पर 10 ग्राम से लेके वो तकरीबन 34,000 रुपया पर 10 ग्राम हो गया था हुँ, 10 साल में। हाँ, मगर उसके अगले कई साल तक आप ये मान के चलें कि 2011 में जो भाव आ गया था 2019 में भी गोल्ड 32,000 ही था। हुँ, तो अगर आपने 2011 में गोल्ड में निवेश किया होता तो 8 साल तक आपको कोई रिटर्न कोई नहीं रिटर्न मिलता नहीं मिलता। और इसी बीच में जो आपकी जो करेंसी की जो परचेसिंग पावर है वो डाउन हो गई मोर देन 50%। हाँ, तो इसलिए कोई भी एसेट क्लास मुझे नहीं लगता, चाहे वो इक्विटी है, चाहे वो फिक्स्ड इनकम है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो कोई भी एसेट क्लास है, मुझे लगता है कि शायद इस माहौल में 15 से लेके 20 साल का व्यू जो है वो हमें नहीं लेना चाहिए। ओके, आई थिंक हमें अगले 3 साल से लेके अगले 5 साल तक का जो है वो व्यू लेना चाहिए। ओके, टेक दिस वन साइकिल ऑफ 3 to 5 years एट अ टाइम। हाँ, तो अभी जैसे हमें दिख रहा है कि गोल्ड हमें बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट दिख रही है आने वाले 3 से लेके 4 हाँ, साल के लिए। राइट, लॉन्ग टर्म हाई क्वालिटी फिक्स्ड इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स 15 साल के 20 साल की अवधि के बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट बहुत दिख अच्छी रही है चीज़ है। अगले कम से कम 2 से लेके 3 साल के लिए। इक्विटी बिल्कुल भी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रही है अगले 3 साल के लिए। तो आप जो है ये व्यू अभी आप फिलहाल लेके चलें और जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होएगी हम जो है जैसे जैसे साइकिल्स जो हैं वो इवॉल्व होएंगी और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से या जैसे भी करके जो साइकिल्स के अप डाउन आएंगे लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल्स, मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे जैसे साइकिल्स इवॉल्व होंगी हम लोग जो है ये हो सकता है कि 4 साल या 5 साल के बाद हम लोग गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दें हाँ, और हम उस टाइम आपको इक्विटी में इक्विटी की सलाह दें। घुसने की सलाह दें, ओके, या हम आपको 2 या 3 साल बाद कहें कि अब आप फिक्स्ड इनकम से निकल जाइए क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल बॉटम आउट कर गई हाँ, है हाँ, और आप उस पैसे को जो है इक्विटी में जो है वो एसआईपी करके आप पैसे को डालना शुरू कर दीजिए। राइट, तो सिचुएशन बहुत डायनामिक है हुँ, और आपको बहुत डायनामिक ही रहना पड़ेगा। वेरी ट्रू, अगर आपको इन्फ्लेशन प्लस 8 to 10% रिटर्न अगर आपको साल दर साल आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल अगर आपको कमाना है इन्फ्लेशन प्लस 10%, तो वो एक ही तरीका है कि आप जो है उसको डायनामिकली आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, हुँ, बी इन टच विद योर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और एडवाइजर्स और मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल्स के हिसाब से आप अपना लंबी अवधि के लिए निवेश करें। और लंबी अवधि में 3 से 5 साल मानता हूं, 10 से 15 साल नहीं हुँ, मानता हूं। अगर आप ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी जो वेल्थ है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो आपकी वेल्थ है, वो आपकी ग्रो करती ही चली जाएगी।